आप सभी को जय मसीह की इस शाम की बेला में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी समय है कि हम क्लास में अपनी आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले दिनों में यीशु की परीक्षा देखी, आज हम देख रहे हैं मत्ती 4 और उसका 12 पद से 17 पद के बीच में हम आज देखने वाले हैं। वहाँ क्या लिखा है हम पहले इसको पढ़ लेंगे। इससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जितने लोग इस चैनल से जुड़े हैं, जितने लोग वीडियो को लगातार देख रहे हैं, आप सभी को प्रभु जो है निरंतर आशीष देवे। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है 12 से 17 के बीच में। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। तो ये कौन सा यूहन्ना का विषय में कह रहा है कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया? वो बपतिस्मा दाता जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, ये इस यूहन्ना की बात हो रही है। क्योंकि वो यूहन्ना क्योंकि प्रचार कर रहा था। और कैसे प्रचार कर रहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमको पता चलता है कि कैसे वो बंदी बना लिया गया और कैसे उसके सर को मांगा गया उसकी राजा की बेटी के द्वारा और उसका सर कलम कर दिया गया, है ना। हेरोदेस राजा की बेटी के द्वारा और उसका सर जो है वो कलम कर दिया गया। लेकिन अभी वो बंदीगिरी में था। प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि यूहन्ना जो है वो बंदीगिरी में है। तब जो प्रभु यीशु मसीह है वो नासरत को छोड़ करके, क्योंकि वही के आसपास में प्रचार हुआ करता था, तो वो बंदी बना लिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने बाद में क्या कहा था कि कबूतर के नहीं भोले, सांप के नहीं चतुर बनो। हो सकता है कि कुछ खतरा रहा होगा और हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी होगी और हो सकता है कि वो उस जगह को, उस नासरत को छोड़ करके, क्योंकि अब उसकी सेवकाई की शुरुआत हो रही है। 30 वर्ष तक उसने सेवकाई नहीं की। उसके बाद में 3.5 साल उसने इतनी बड़ी सेवकाई की जिसको कोई आज तक नहीं कर सकता। बहुत ही विस्तृत तरीके से उसने सुसमाचार के प्रचार को और अंत के दिन को और स्वर्ग का राज्य जो निकट है, ये प्रचार को पूरी जगत में फैला दिया उसने। और आज उसी का प्रचार हम भी सुन रहे हैं। तो देखिए, वो कफरनहूम को छोड़कर जो झील के किनारे था, कहाँ चला गया? नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे था, कहाँ चला गया? जुबलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा। क्यों रहने लगा? क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा जो कहा गया था वह क्या हो जाए? पूरा हो जाए। अब यशायाह भविष्यद्वक्ता, मैं हमेशा एक चीज कहता आया हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में आया है ना, प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में आया, तो वो व्यवस्था को, जो पुराना नियम उसको लोप करने या उसको पूरा करने आया। तो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी 700 वर्ष पहले की थी, अब हम देख रहे हैं कि इसीलिए वो नासरत को छोड़ के कफरनहूम गया। मैंने क्या कहा? हो सकता है कि इसलिए, हो सकता है कि इसलिए। हम बहुत सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों गया और वो चतुराई दिखाने के लिए कि इसलिए गया, उसलिए गया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, क्या कह रहा है? वो इसीलिए गया। कहाँ गया? कफरनहूम के जबलून और नप्ताली के देश में इसीलिए गया, कफरनहूम में, क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कही गई थी वो क्या हो? वो भविष्यवाणी पूरी हो। कहाँ पे ये बात मिलती है हमको? चलिए यशायाह निकाल लेंगे। यशायाह 9 अध्याय 1 और 2 पद। वहां लिखा है, तो अभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबनूल और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। देखिए, जो अन्य लोग हैं जो घोर अंधकार में हैं, उनके पास कोई ज्योति नहीं है, उनके पास कोई वचन नहीं है, उनके पास में कोई सच्चा ईश्वर नहीं है। वे ऐसे चीजों की पूजा और उपासना करते हैं जो निर्जीव है, जो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और वे करते रहे हैं। और उसके बाद में उनके पास में ज्योति नहीं थी, लेकिन ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में प्रभु यीशु मसीह जो है क्या कर रहा है? उनके पास जा रहा है ना। क्या लिखा है? जो घोर अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और बड़ी ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं बड़ी ज्योति है, और उसको उन्होंने देखा। उत्पत्ति के दिनों में हम देखते हैं कि बड़ी ज्योति बनाई किसको? सूर्य को। तो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश देने वाला हमारा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में जा रहा है जिनके पास में यह अधिकार नहीं था, जिनके पास, जो अन्य हैं और जो यहूदी, सदूकी, फरीसी और परमेश्वर के नीच प्रजा नहीं है, इजरायली नहीं है, उनसे अलग प्रभु यीशु मसीह जाकर के अब प्रचार कार्य को, सेवा को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि सेवा यरूशलेम से उसने शुरू नहीं की, सेवा यहूदियों के बीच से शुरू नहीं की। सेवा जो है उसने अपने स्वयं के नगर से शुरू नहीं की, परंतु क्या किया उसने?
अन्य में से पहले जाकर के उसने प्रचार किया, बाहर में जाकर के पहले प्रचार किया। अब सेवकाई की उसकी शुरुआत हो रही है। तो सेवकाई की शुरुआत कहाँ से हो रही? कफरनहूम से, जहां अन्य लोग रहा करते थे, वहां से सेवकाई की शुरुआत हो रही है। और क्योंकि वे घोर अंधकार में चल रहे थे, मतलब वो तो परमेश्वर के थे ही नहीं और प्रभु के थे ही नहीं, और उसके बाद में प्रभु ने उनको क्या किया? प्रभु ने उनके स्थान को चुना कि सेवकाई की शुरुआत करे, सेवकाई का आरंभ करे, है ना। उनको चुना, जो अपने आप को तुच्छ निकम्मे समझते, उनको चुना और वहां जाकर के प्रभु ने प्रचार किया। और 17वें पद में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ। मैंने कहा था ना 4:17, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसके विषय में मैंने पिछले दिनों में वीडियो डाला था, मैं फिर से उसी चीज को नहीं बताऊंगा। तो मन फिराना क्या है? कहीं से मुड़ जाना, जीवन को बदल लेना, अपने मन को फिरा लेना। आपको मन फिराना पड़ेगा, बिना मन फिराए आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन मैं आज जो टॉपिक बताना चाहता हूं वो स्वर्ग राज्य जो है वो निकट है। बहुत लोगों का कहना है कि स्वर्गीय राज्य जो है वो बहुत दूर है, और इतना दूर है कि आप समझ लीजिए कि वो बहुत दूर है ना। लोग ऐसे बोलते हैं कि स्वर्गीय राज्य जो है वो बहुत दूर है, अभी तो आने वाला नहीं है, और ऐसा है वैसा है। मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय राज्य जो है वो बहुत निकट है। सबसे पहली बात, क्यों निकट है? चिन्ह, महामारी हो रही है, बाढ़ें हो रही हैं, भूकंप हो रही हैं, लोग जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि प्रेम बीच से उठा लिया जाएगा, उठा लिया गया है, भाई भाई का और माँ बाप का, और ये सारी चीज, और पति पत्नी के बीच का भी प्रेम देख रहे हैं, बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। दूरियां बढ़ गई हैं। एक स्थान में 4 मित्र बैठे हुए हैं, लेकिन चारों मित्र में बात नहीं हो रही है। चारों मित्र फोन पे लगे हुए हैं। क्यों फोन पे लगे हुए हैं? घर में सब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वे सब फोन पे लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये दूरियां शैतान बना करके रखा हुआ है, और ये दूरियां अंत के दिन में बढ़ती चली जाएंगी, कहा, और आज दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। फोन में हम कहीं बात तो कर सकते हैं कि हाँ आप कहाँ पे हैं, आप दिल्ली पहुंच जाइए, आप अमेरिका पहुंच जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए, लेकिन आज दूरियां, जो हृदय की दूरियां हैं, वो बढ़ चुकी हैं। प्रेम हमारे बीच में कम हो चुका है, विश्वास हमारे बीच में कम हो चुका है, और शैतानिक बातें, वार्तालाप जो है वो अधिक होने लग गई हैं। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मसीही माहौल में, मसीही कलीसियाओं में और मसीही विश्वास में भी हम देख रहे हैं कि शैतान की बातें जो है वो घुलती मिलती चली जा रही, क्योंकि अंत का दिन हो चुका है। ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य में आपको मिलेगी। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका क्लास हम अलग लगाने वाले हैं आने वाले दिनों में। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो अध्ययन जो है मैंने शुरू कर दिया है, और प्रभु की इच्छा हुई तो ये क्लास हम आगे बना पाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य का अलग क्लास लगेगा, और अलग तरीके से हम प्रकाशित वाक्य को देखेंगे। ये मेरा बाइबल कॉलेज में ये मेरा मुख्य सब्जेक्ट था, जिसके ऊपर में मैं अध्ययन करता था, स्टडी करता था, और ये मेरा मुख्य सब्जेक्ट था। और मुझे इसको प्रस्तुत करने में, मुझे इसको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, और आत्मा की भरपूरी से हम आगे सीखेंगे। चलिए, तो जो यीशु की सेवा है, बहुत सारे, अब मैं कुछ बातें हैं जो बता रहा हूँ, वो ये है कि हम मसीहियों को क्या लगता है कि सुसमाचार का प्रचार सिर्फ हमारे लिए, और जो कलीसिया, जो चर्च है, वो सिर्फ हमारे लिए है। चर्च में जो अनुदान है वो सिर्फ हमारे लिए, चर्च में जो सामान है वो सिर्फ हमारा है। हमारे हमारा 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 मैं करते हुए हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। मैं आपको बताऊं ये सब किसका है? प्रभु का है। और प्रभु किसका है? प्रभु किसका है? उन सब लोगों का जो उद्धार पाना चाहते हैं, जो प्रभु के साथ में चलना चाहते हैं, उन सब लोगों का है। और प्रभु ने यरूशलेम को, वो चाहता तो सबसे पहले यरूशलेम को चुनता, क्योंकि वहां उसके लोग हैं, वहां उसकी सुनते लोग, लेकिन प्रभु ने उस स्थान को नहीं चुना। चेलों के समय में वहां प्रचार हुआ। प्रभु यीशु मसीह वहां गया, अंतिम दिनों में गया, और अंतिम दिनों में गया तो वो पकड़वाया गया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और क्रूस पर चढ़ने के लिए प्रभु गया, प्रचार करने के लिए नहीं गया, और बहुत स्थानों में प्रचार करता हुआ वो क्रूस तक पहुंचा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आखिरी में यरूशलेम गया, और उसका दिन पूरा हो गया, तब गया यरूशलेम कि अब उसे प्रस्तुत होना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु की सेवकाई शुरू हुई, और बहुत सारे लोग जो है घोर अंधकार में चल रहे थे, और हम भी जब घोर अंधकार में चल रहे थे। मैं एक छोटी सी बात आप लोग को बताना चाहता हूं, और जो मेरे जानने वाले हैं, और मैं सीधी सी बात कहूंगा। मैं
पाप और अपराध की दुनिया में मैं नशा नहीं करता, शुरू से मैंने नशा नहीं की। सबसे पहली अच्छी बात मेरे जीवन में थी कि मैंने कभी नशा नहीं की, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा नशा करते हुए, अपने बड़े भाई को देखा नशा करते हुए, अपने जीजा लोग को देखा नशा करते हुए। मुझे बहुत चिढ़ था उस समय कि मैं नशा करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ता था, है ना। और नशा मैं नहीं करता था, लेकिन उसके साथ में गुंडागर्दी, मारा पीटी, लड़कीबाजी, ये सब तरीके से सिगरेट पीना बोल गया मैं, लेकिन मैं नशा नहीं करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ में घूमा करता था और वे सब लोग नशेड़ी, गंजेड़ी और सिगरेट पीने वाले, गुटखा खाने वाले सब प्रकार के लोग हुआ करते थे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में हथियार हुआ करती थी और एक दूसरे से झगड़ा करना, लड़ाई करना और मारपीट करना, किसी के घर में घुस करके मारपीट करना, गाली गलौज करना, गुंडागर्दी करना और नेतागिरी करना, ये सारी चीजें जो थी मेरे जीवन में शामिल थी। लेकिन प्रभु ने मुझे चुना था शुरू से माँ के गर्भ से। तो ऐसा एक दिन हुआ कि मैं एक केस में फंसने लगा। तो मेरे मामा जी हैं, आदरणीय मामा जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपने जीवन में जो मेरे परिवार का उपकार है मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे परिवार के लोग जितनी दफ़ा मैंने गलतियां की, जितना मैं अपराध किया, मेरा परिवार मेरे साथ में हमेशा बना रहा और आज भी बना रहता है। हर दफ़ा हर समय में, चाहे मैं गलत हूं सही हूं, लेकिन मेरे परिवार का हाथ मेरे कंधों पे रहता है, क्योंकि प्रभु ने शुरू से चुना कि ये मेरा जन है। मैं क्या करूंगा, इससे बड़े बड़े क्या करूंगा, काम कराऊंगा, इससे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को क्या कहा, मैं तुझ में एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। इसी प्रकार मुझे चुना होगा प्रभु ने कि मैं बड़ी कलीसिया बनाऊंगा तुझ में, और तू मेरे काम को करेगा, और तू मेरे काम को करेगा, तुझे करना पड़ेगा। और मैं गिरता संभलता हुआ प्रभु की दया से और आप सभी लोगों की प्रार्थना से आज एक अच्छी तरीके से सेवकाई कर रहा हूं और आप लोगों के सामने सुसमाचार के प्रचार को ऑनलाइन कर पा रहा हूं। ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए चुना। और सेवकाई के लिए कैसे चुना, क्योंकि मैं तो पापी अपराधी, मैं तो उसके योग्य नहीं था, तो चुना। तो कफरनहूम में प्रभु ने सेवकाई शुरू की और हम देख रहे हैं कि उसका सेवा कार्य शुरू हो रहा है। अपने लोगों के बीच में उसने सेवकाई शुरू नहीं की। उसने कहां से की, क्योंकि क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि भविष्यद्वक्ता का सम्मान उसके घर, उसके स्थान में नहीं होता। तो प्रभु अपने घर, अपने स्थान को छोड़ करके कफरनहूम सबसे पहली बार जा रहे हैं। और वे अंधकार में चल रहे थे कफरनहूम के लोग, और अंधकार में चल रहे थे। उन्होंने बड़ी ज्योति, प्रभु यीशु मसीह जहां गया वहां ज्योति होनी ही थी, और उन सभी लोगों ने ज्योति को देखा और ज्योति को देख करके सभी आनंदित हुए। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार वो चेलों को बुलाया, और कफरनहूम से उसने स्टार्ट किया चेलों को बनाना और बहुत सारे लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करना। और हम उसकी सेवकाई के आरंभ को हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 30 साल, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है प्रभु यीशु मसीह 30 साल क्या कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह 30 साल अपने माता पिता के साथ में थे, और उसका पिता यूसुफ जो है वो क्या था, बढ़ई का काम करता था। और बढ़ई का जब काम करता था तो स्वाभाविक है कि वो अपने पिता के साथ में, क्योंकि लिखा है कि वह अपने माता पिता के साथ में और उनके कार्यों को किया करता था। इसका मतलब साफ है कि प्रभु यीशु मसीह बढ़ाई का काम किया करता था। और जब उसका दिन पूरा हो गया, अब जान गया कि मुझे सेवकाई शुरू करनी है, तो वो निकल गया और सेवकाई शुरू करने के लिए निकला। और वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास में बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेकर के उसकी परीक्षा हुई। और परीक्षा के बाद में जब वो आत्मा से भरा हुआ, परीक्षा के बाद में सबसे पहले जब सेवकाई हुई, तो उसने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो पकड़ा जा चुका है। तो वह नासरत को छोड़ करके, क्योंकि अब सेवकाई उसकी शुरू हो गई, और वो जंगल में जो शब्द पुकारने वाले का जो शब्द सुनाई दे रहा था, अब वो नहीं रहा, क्योंकि वो तो पकड़वा गया, अब वो मरने वाला है। क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हेरोदेस राजा उसको घात कर देता है ना। और हेरोदेस राजा, बहुत सारे राजा हैं और मैं इसके विषय में थोड़े आपको बताऊंगा आगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हेरोदेस राजा एक टाइटल है। टाइटल मतलब प्रधानमंत्री एक टाइटल है, मुख्यमंत्री एक टाइटल है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसमें क्या करते हैं, बैठते हैं उस गद्दी में, बघेल, रमन, है ना, नाम अलग है लेकिन टाइटल एक ही है, मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री टाइटल जो है वो एक ही है, एक ही प्रधानमंत्री होता है, अलग अलग प्रधानमंत्री नहीं होता ना। और एक ही प्रधानमंत्री होता है देश का, वो एक टाइटल है। ठीक वैसे ही उस समय हेरोदेस राजा, क्योंकि वो हेरोदेसिया राजा हुआ करता था, इसीलिए उसको टाइटल दिया जाता था हेरोदेस राजा। और हेरोदेस के दिनों में बहुत स्थानों में आपको देखने को मिलेगा। तो आप सोचोगे कि हेरोदेस राजा कहीं 2000 वर्ष तो नहीं जिया, तो वो 2000 वर्ष जिंदा नहीं था। वो टाइटल जो था, राजा अलग अलग नाम, हेरोद अंतिपास और हेरोद, बहुत सारे राजा का नाम मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा आगे, लेकिन ये केवल एक टाइटल था। तो इन दिनों में उसने
यूहन्ना को क्या कर लिया, पकड़ लिया गया, वो पकड़ा गया। और उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह नासरत को छोड़ करके कफरनहूम गए, और कफरनहूम में झील के किनारे जबूल और नप्ताली के देशों में गए, जहां भविष्यवक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि वो कफरनहूम, और यशायाह 9 उसके 1 और 2 पद में हमने पढ़ा कि जो घोर अंधकार में चल रहे थे उन्होंने ज्योति पाई। कहाँ के लोग? जबूल और नप्ताली के देश में, अर्थात कफरनहूम के लोग, उन्होंने जो अंधकार में चल रहे थे उन्होंने ज्योति पाई। तो मैं आप लोगों को छोटी सी बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप सभी, जो कोई भी अंधकार में चल रहा है, उसके लिए ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह। तो ये जो वचन है, आप निरंतर उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फैलाते चले जाएंगे। आप सिर्फ वीडियो भी शेयर करते हैं, और आप बताइए पहले कि आप सुनिए वचनों को। बहुत सारे प्रभु के दास हैं, ये नहीं कहता कि केवल आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। प्रभु के बहुत सारे दास हैं, और वे क्या करते हैं? सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आप उनको फैलाइए, उनको आप आगे बताइए लोगों को कि आप प्रभु के दासों के साथ में, और जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग जिन लोगों की दशा खराब है, आप उन लोगों को क्या करो? प्रोत्साहन दो, और प्रोत्साहन दे के प्रभु के पास में लेकर के आओ, पासवानों के और पासवानों के पास में लेकर के आओ। और यही सुसमाचार, यही हमारी आत्मिक सेवा है कि हम सुसमाचार को निरंतर फैलाते रहें, क्योंकि प्रभु ने अपने सेवा कार्य को शुरू किया, और 3.5 वर्ष जो उसने किया, आज तक जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। पौलुस ने किया, आज तक जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। जो चेलों ने किया, आज तक जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी संस्था हम खोल करके बैठ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो 3.5 वर्ष किया, हम अपनी जिंदगी भर में नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो इसीलिए कर पाए क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह थे, और निरंतर उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और वो उसके साथ है। परमेश्वर जिसके साथ में है, उसका काम हमेशा सफल होता है, और वो कभी हताश और निराश नहीं होता। इसीलिए आप अपने साथ में परमेश्वर को रखिए, और आगे अपने सेवा कार्य को पूरी कीजिए। बहुत सारी जगहों में सताव है, लेकिन सताव के समय में भी ढाढ़स और हिम्मत बांधे रहिए, और सुसमाचार का प्रचार करना बिल्कुल मत छोड़िए, और आप प्रभु में बने रहिए, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है, और हमें सेवा के लिए प्रभु ने चुना है, क्योंकि उसने भी सेवा किया और हमें भी सेवा करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी इस रात्रि में मीठी नींद लें, और मीठी नींद सुबह उठें, एक बार फिर से क्लास में शामिल हों। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।